गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो हमारा जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ था वृत्त अध्याय से 10 से प्रश्नावली 10.6 प्रश्न संख्या 9 और 10 उन्हीं को आज देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट अपना कॉपी और कलम निकालिए और गणित को उल्टाइए और बनाइए। तो सवाल नंबर 9 देखिए पहले क्या कह रहा है, फिर उसको बनाइए। पहले गणित अपने उल्टा और पढ़ो उस सवाल को। क्या हो रही? चलिए सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 2 सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए से होकर कोई रेखाखंड पी क्यू इस प्रकार खींचा गया है कि पी और क्यू दोनों वृत्त पर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि बी पी बराबर बी क्यू है। समझ गया? ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए। चलिए यहाँ देखिए, ये एक वृत्त है और दूसरा वृत्त ये है और दोनों क्या है, सर्वांगसम है, यानी कि हर एक कुछ इसका बराबर है और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये 2 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और एक बिंदु मान के चलो इस वृत्त पर पी यहाँ है, एक बिंदु इस वृत्त पर क्यू यहाँ पे है। और ये जो मिलाया है ये रेखाखंड ए से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ए से होकर गुजरता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कह रहा है जो ये जो इसका जीवा हो गया, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। इसको रचना में हम ले लेंगे, ये जीवा यानी इसके लिए भी। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इस कह रहा है बी और पी और बी क्यू, पी बी और पी बी क्यू ये दोनों बराबर है। यहाँ से जो ये रेखा मिला है इसकी, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों बराबर है। तो ऐसा हम करते हैं, इन दोनों को सर्वांगसम कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना। तो इन दोनों वृत्त को भी देख लेते हैं। समझ गए? इन दोनों वृत्त तो सर्वांगसम, इसका सब कुछ जो भी होगा वो बराबर होगा। तो इसका जीवा और इसका जीवा, दोनों का जीवा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहाँ पे वनिष्ठ जीवा है, इसको लेकर हम चलते हैं। दिया है 2 सर्वांगसम वृत्त परस्पर, 2 सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। ए और बी पर क्या कर, परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ए से होकर एक रेखा खंड पी ए क्यू खींचा गया है। खींचा गया है ना ये रेखा। तो सिद्ध करना है बीपी ये बराबर है इसकी, ये सिद्ध करना है। बीपी बराबर है बी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। रचना देखो हमने क्या किया, ये है ना, रचना ए बी को मिलाए हैं, ए बी को मिलाया, रचना में ए बी को मिलाया। अब देखो मिला दिया। दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है, जो 2 सर्वांगसम वृत्त में जो कोण अंतरित होता है, व्यास जीवा के द्वारा जो कोण अंतरित होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ कोई हम लिखेंगे प्रमाण में सर्वांगसम वृत्तों के समान चाप, यानी सर्वांगसम ये वृत्त है, इसका चाप क्या है, बराबर है। ये जो चाप घुमाया गया है ये सब बराबर है। और ये जीवा यहाँ से जो चाप होगा ये बराबर होगा और यहाँ से जो चाप होगा ये बराबर होगा। तो सर्वांगसम वृत्तों के समान चाप
बराबर कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। ये यहाँ से जो ये बी घूमते हुए यहाँ तक है, ये जो कोण बना था यहाँ पे, मान के चलो ये कोण, तो ये कोण, तो ये बराबर कोण अंतरित करता है। समझ गया? ये क्या करता है? बराबर कोण। या मान के चलो यहाँ से चाप घुमाते हुए चले आए, तो ये एंगल और ये एंगल इस साइड से आ जाए, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाएगा। चलिए, तो एंगल बी पी ए यानी कि ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल बी पी ए बराबर एंगल बी क्यू ए। तो इधर अगर हम ले लेते हैं बी पी, तो इधर ले लेंगे बी क्यू, हो जाएगा कि नहीं? तो बी पी बराबर में बी क्यू, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान या बराबर होती है, लिखते समान होती है या बराबर होती है। तो ये प्रूव हो गया, हमारा छोटा सा सवाल था। ये कोण और ये कोण, तो इसके सम्मुख भुजा ये हो जाता है। समान कोण है तो समान कोण के सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। चलो, सवाल सिद्ध हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। जल्दी से फटाफट इसको लिख लीजिए तेजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में यदि एंगल A का समद्विभाजक तथा BC एक लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करें। यानी ABC एक त्रिभुज है, एंगल A का समद्विभाजक है, यानी एंगल A को क्या किया? दो भाग में बांट दिया है। फिर कह रहा है BC का लंब समद्विभाजक खींचा, BC का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करेंगे। परिवृत्त क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखो हम इसको बनाते हैं। मान के चलो ये हमारा त्रिभुज है, फिगर हम इस प्रकार ले लेते हैं। एक वृत्त हम ले लेते हैं और सबसे पहले इस प्रकार त्रिभुज। तो हम देखो इसमें क्या करते हैं, ये सब रचना है, ध्यान देना, ये सब रचना है। A, B और C, एक बिंदु यहाँ D ले लेते हैं। और इसमें देखो क्या कह रहा था, देखो ध्यान से इधर फिगर देखो। मान के चलो कि ये बिंदु हमने यहाँ इसको डॉट डॉट कर देता, ये रचना है, इसको हमने मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए। ए का क्या कर रहा है? एंगल ए का समद्विभाजक और BC को लंब समद्विभाजित करता है। ये सवाल में कह रहा है, ए का समद्विभाजक, समझ गया? एंगल ए जो है उसका समद्विभाजक, यानी वो उसको दो बराबर भाग में बांटना, और BC जो है उसका लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब है यहाँ से जो ये रेखा जा रहा है, एंगल ए को क्या करता है? दो भाग में बांट देता है, एक भाग ये हो जाता है, एक भाग ये हो जाता है। और यहाँ पे लंब समद्विभाजक मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और ये कोई बिंदु D है जो परिवृत्त पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। परिवृत्त जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो परिवृत्त को प्रतिच्छेद करेगा, इसको मिलाएंगे तो भी छेद करेगा, इसको मिलाएंगे तो भी प्रतिच्छेद क्या कर रहा है? परिवृत्त पे कर रहा है, यानी वृत्त पर वो बिंदु कर रहा है। समझ गया? तो इसी को तो अब हम कुछ क्या करते हैं, इसमें एंगल मान लेते हैं। जैसे इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, अब फिर क्या करते हैं, ये वाला एंगल को 3 मान लेते हैं, यहाँ वाला एंगल को 4 मान लेते हैं, ताकि हम जब ये अर्धवृत्त होकर चलेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री कोण बन जाएगा, इसका समद्विभाजक हो गया। अब फिर जब इधर वाली बात आई तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। समझ गया? ये एकांतर कोण से ये
हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये समांतर हो जाएगा। तो यही सब हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो जो इसमें दिया है उसको देखेंगे और क्या करना है उसके बारे में भी सोचेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, उसके बाद क्या करना है वो आगे जो आएगा उसके बाद देखेंगे कि उसमें करना क्या है। समझ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किए, मान के चलो ये ऐसे कहेंगे ABC एक त्रिभुज बनाए, ABC एक त्रिभुज बनाए। समझ गया? ये नहीं कह रहा है कि त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समद्विबाहु है, ये नहीं कह रहा। हमें त्रिभुज बनाए हैं ABC, एक त्रिभुज बना लिए। एंगल A का समद्विभाजक खींचे। सबसे पहले एंगल A का हम समद्विभाजक खींचे जो क्या है BC पर लंब है, जो क्या है BC पर लंब है। तो यहाँ से जब खींचे तो ये बिंदु जहाँ टच कर रहा है वृत्त को वहाँ पे नाम दे दिए D, उस बिंदु का नाम क्या दे दिए D। अब D से मिला दिए C को भी और D से मिला दिए B को भी, ये रचना के द्वारा, ये दोनों रचना के द्वारा मिलाए हैं। समझ गया? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखो दिया है त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक, एंगल A का समद्विभाजक त्रिभुज ABC के परिवृत्त, ये देख रहा है एंगल A का समद्विभाजक जो है परिवृत्त त्रिभुज, इसी त्रिभुज का परिवृत्त D पर प्रतिच्छेद करता है। परिवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु D पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? DC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये BC जो है इसका जो लंब समद्विभाजक है जो समद्विभाजित करता है BC को, उसी पर ये B बिंदु स्थित है। उसी पर क्या है वो भी यहीं पे आकर स्थित है, इसी बिंदु पर यहीं पे आकर ये भी स्थित है। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें रचना ले लो, रचना BD और मतलब 3 नहीं देख रहा है, CD को मिलाया। देखो हमने रचना किया ना, BD और CD को मिला दिए कि नहीं? प्रमाण एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर है एंगल 3। ये कैसे हुआ बराबर? बताओ पंचवटी कौन सा? एंगल 1 के बराबर एंगल 3 कैसे हुआ बताओ? बता सकता है? देखो मान के चलो अगर हम इसको मान ले कि ये जीवा है, BD जीवा है, तो जीवा द्वारा एक ही तरफ अंतरित कोण एंगल 1 और 3 है कि नहीं? एक ही तरफ इधरे ना है एंगल 3 और 1, इसीलिए जीवा के एक ही तरफ का एंगल जो होता है ना वो आपस में बराबर होता है। ये और ये कोण क्या है? बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे एक वृत्त खंड द्वारा बना कोण बराबर होते हैं। इस वृत्त खंड से ये कोण और ये कोण एक ही तरफ बना है, ये दोनों बराबर है, इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3। इसको मान लेते समीकरण 1। इसी प्रकार जिस प्रकार ये हुआ उसी प्रकार लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये भी लिखेंगे एक वृत्त खंड द्वारा बना कोण बराबर होता है। देखो एंगल 2 और एंगल 4 को देखो, ये और ये एंगल मान के चलो ये वृत्त खंड है, ये क्या है? जीवा से खंडित है, तो ये भाग वृत्त खंड है, इसके एक ही तरफ है ना, इस रेखा के BC की रेखा के इधरे है, नीचे की तरफ है, ये भी एंगल दोनों है कि नहीं? तो ये दोनों भी बराबर है, तो इसीलिए लिखे एंगल 1 बराबर एंगल
2, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ये दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 और 2 ये बराबर है, ये दिया है। समझ गया? ये क्या है? दिया है। कैसे दिया है? तो एंगल 1 को क्या किया? समद्विभाजित किया है ना। सवाल में कह रहा है ना एंगल 1 को समद्विभाजित किया है, तो इसका मतलब जितना एंगल 2 है उतने 1 है, क्योंकि ये अगर मान लो 80 डिग्री का है तो 2 भाग में बांटा है, तो इसका मतलब ये 40 है, तो इसीलिए ये दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है। समीकरण 1, अवयवी भाव तत्पुरुष 2 तथा कर्मधारय बहुविध 3 से द्वंद्व एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 बराबर 3 है कि नहीं, और एंगल 1 बराबर यहाँ पे 2 है, और एंगल 2 बराबर क्या है? एंगल 4 है। एक के बराबर 3 है, 1 के बराबर 2 है, इसका मतलब 2 के बराबर 4 है, इसका मतलब जो है ये जो है 3 और 4 भी बराबर है। यहाँ वही लिखे समीकरण 1 तथा 2 3 से, यानी तीनों समीकरण से एंगल 3 बराबर एंगल 4, BD बराबर है CD। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज में बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोण की जो सम्मुख भुजा होते हैं वो क्या होता है? बराबर होती है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे BD BC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित बिंदुओं B और C से समदूरस्थ है। ये क्या है? जब ये बिंदु यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी समान है, ये समदूरस्थ है। जितना इधर दूरी है उतना इधर दूरी है, इसका मतलब ये क्या है? बिंदु इसका लंब समद्विभाजक है। समझ गया? इधर तो जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर में लिख देते यहाँ पे। अतः बिंदु D BC के लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है। बिंदु यही हमें लिखना था, जो भी लिख दिया। चलो, जैसे कोई दिक्कत तो समझ गया ना। ये जो है BC के समान दूरी पर जो है D बिंदु स्थित है, इसीलिए ये लंब समद्विभाजक यहाँ पे लिखा भी गया है कि समदूरस्थ है। जब देखो लिखा गया ना कि लंब समद्विभाजक जो पर स्थित है बिंदु B और C समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर BC है। यहाँ से दूरी देखे तो इधर भी समान है, उधर भी यानी समदूरस्थ है, इसलिए ये लंब समद्विभाजक हो गया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और ये प्रश्नावली समाप्त होता है। मेरे चैनल का नाम है दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे या इंडियन पब्लिक स्कूल बड़करुआ, इस नाम से सर्च करके देख सकते हो। चैनल को जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।